दूसरा मेथड अपने पास हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। जो दूसरा मेथड अपने पास हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, और इसको एक और नाम दिया जाता है लेविगेशन। ठीक है, तीन नाम दे रखे हैं इसके, कौन कौन से? हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन एंड लेविगेशन। तीनों मेथड में क्या देखिए, नेम से इंडिकेट हो रहा है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक मीन्स कहीं ना कहीं आप पानी का यूज करोगे, कहीं ना कहीं आप वाटर का यूज करोगे। वाटर से वॉशिंग कर देना, पानी से धो देना, ऐसा होता है कई बार, पानी से धो के। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी मैंने आपको बताया था पहले ही, अब स्टार्टिंग में मैंने यही चीज बताई थी, किसके ऊपर डिपेंड करता है? दिस इज डिपेंड अपॉन डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया, और तो ये लिंक ही है, ये एक ही चीज है जो बार बार बोल रहा है। तो आपके पास ऐसा भी कोई एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब आपने ऐसा भी एग्जाम्पल देखा होगा। ठीक है, कैसे होता है? जैसे कि मैं फिर से वही एक एग्जाम्पल लेता हूं, जब आप घर पे गेहूं ले आते हैं तो कभी कभी घर पे गेहूं को धो लेते हैं हम, उसमें क्या, क्योंकि मिट्टी भी होती है, कुछ एक और भी उसमें पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई थोड़ा बहुत अलग से जो उसके साथ कचरा आ जाता है ना कभी कभी, तो वो कचरा भी उनके साथ हो, तो मिट्टी भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, उसको किसी टैंक में ले लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, कोई टैंक है, कोई बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन में हम क्या करते हैं, गेहूं को डाल लेते हैं और पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद क्या होता है, जो इम्प्यूरिटी होती हैं, सपोज यहाँ पर हमने गेहूं डाल दिए, और अपने पास जो इम्प्यूरिटी होंगी वे तैर के ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि वे हल्की होती हैं, और नीचे अपने को क्या मिल जाते हैं, गेहूं मिल जाते हैं, अच्छे से वॉश हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इम्प्यूरिटीज को बाहर निकाल देते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग ही तो ये भी हाइड्रोलिक वॉशिंग है, परंतु फर्क इतना है कि यहाँ पर हम मेटल को नहीं निकाल रहे, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। बात तो वही है, प्रोसेस तो वही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ पर। हाइड्रोलिक वॉशिंग यही चीज है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो लाइटर इंप्यूरिटीज होती हैं, हैवियर और से अलग कर देना। यहाँ पर इंप्यूरिटीज आपको क्या मिलती हैं, लाइटर मिलती हैं। ठीक है, तो लाइटर इंप्यूरिटीज होती हैं यहाँ पर, एंड और जो होता है हैवी होता है। हैवियर और, ठीक है, लाइटर इंप्यूरिटीज और हैवियर और होता है। अब इनको क्या करते हैं, इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से पानी डालेंगे, और इंप्यूरिटी होंगी वे क्या करेंगी, लाइटर है तो वे पानी के साथ ऊपर आ जाएंगी, उनको सेपरेट कर देंगे अपने पास, और अलग से मिल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस ओर से, जैसा कि मेटलर्जी प्रोसेस में हमने पढ़ा था, इस ओर से हम बाद में क्या करते हैं, अपना मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब पानी से धोकर, ठीक है, लाइटर इंप्यूरिटीज को अलग कर लेना, हैवियर ओर को अलग कर लेना, इन्हीं प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेविगेशन कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन भी बोल देते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोल देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, क्या कहा मैंने, पानी का यूज करके आप क्या करोगे, इंप्यूरिटीज को अलग करते हुए हैवियर ओर को अलग कर दोगे, और इस प्रोसेस को क्या कह देंगे हम, लेविगेशन कह देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं, अब देख लेते हैं एक बार हम इसके एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। अपने पास डायग्राम कुछ इस तरह का होता है।
तो अपने पास कुछ इस तरह का होता कंटेनर, ये हमने बना दिया है, ये होता है, ठीक है। अब करते क्या है कि अपने पास ये कंटेनर होता है इस तरह का, इसकी मैं जब अपना ये जैसे ही मैं समझा दूंगा तो लास्ट में आपको एक एनिमेटेड वीडियो दूंगा, साथ के साथ आप जब लास्ट को कंप्लीट देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी हम आपको कोशिश करते हैं इसी डायग्राम से बताने की। अब करेंगे क्या कि अपने पास जो पाउडर ओर था, पहले तो हम क्या करेंगे, जो पाउडर ओर था यहाँ पर डाल लेंगे, ठीक है। पाउडर ओर को यहाँ पर डाल लेंगे। पाउडर ओर को डालने के बाद क्या करेंगे, पाउडर ओर किसके साथ था, ये था इम्प्यूरिटी वाला भाई, इम्प्यूरिटीज वाला, ठीक है। वही इसको यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। एक प्रेशर के साथ यहाँ से पानी को डाला जाता है। अब ये ऊपर से तो और आते रहेंगे नीचे की तरफ, ये जो पाउडर होते हैं ये नीचे की तरफ आते रहेंगे, यहाँ से पानी चलता रहेगा। तो ये क्या करेंगे, और थे वे और नीचे आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वे आते रहेंगे, नीचे से पानी क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करता रहेगा, और नीचे भी पानी रह जाता है यहाँ पर भी, ठीक है। सभी जगह पानी भर जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो और होंगे, जो ये ऊपर से पाउडर और आ रहा है, ये इसको पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद क्या होंगे, यहाँ से जैसे ही प्रेशर लगता रहेगा तो धीरे धीरे जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वे क्या करेंगे, जैसा कि मैं ये मान लेता हूँ कि मान लिया इसमें यहाँ पर आए थे, सारा का सारा और आके यहाँ पर भी इकट्ठा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और जो इम्प्योरिटी होंगी थोड़ी थोड़ी वे ऊपर जाती रहेंगी, इम्प्योरिटीज़ ऊपर पहुँचती रहेंगी, और वे इम्प्योरिटी आके इस पानी के ऊपर यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगी, वे इम्प्योरिटी इकट्ठी हो जाएंगी। अब यहाँ से मिक्स हुआ इसलिए वे इम्प्योरिटी ऊपर आ गई। इम्प्योरिटी ऊपर आने के बाद यहाँ से देखो ये एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग से क्या होगा, अगर मैं इस ओपनिंग की बात करूं, यहाँ से जो भी अपने पास गैंग पार्टिकल थे, मैट्रिक्स थी, ठीक है, जो गैंग पार्टिकल्स थे वे इम्प्योरिटीज थी, वे इम्प्योरिटी क्या करेंगे, यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, बाहर आ जाएंगी। तो इम्प्योरिटीज के थ्रू बाहर आ जाएंगी, और अपने पास जो हैवियर ओर होगा, जो हैवियर ओर था वो अपने पास नीचे बच जाएगा, हैवियर ओर होगा वो यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये एक और ओपनिंग है, जिस ओपनिंग में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ओर होगा उसको यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे। तो इस ओर को यहाँ से ओपन करके यहाँ से, ठीक है, इस पाइप को, तो इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, जो ओर होगा हैवियर ओर, ठीक है। तो ये हैवियर ओर आपको यहाँ पर कलेक्ट कर लोगे। तो ये अपने पास एक प्रोसेस होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रोलिक क्लासिफायर, हाइड्रोलिक क्लासिफायर कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते एक बार, क्या कहा कि हाइड्रोलिक क्लासिफायर में क्या करते हैं, इस तरह का कोई कंटेनर होता है, ये जो मशीन होती है कोई कंटेनर होता है, इसमें क्या करते हैं, ऊपर से तो हम पाउडर और डालते हैं, नीचे से हम क्या करते हैं, पानी का एक प्रेशर के साथ हम पानी को ऊपर की तरफ पहुंचाते हैं। अब ये और नीचे आता रहेगा, पाउडर और नीचे भी आता रहेगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा क्योंकि ये प्रेशर के साथ ये पानी चल रहा था। अब जो लाइटर इम्प्योरिटीज होंगी वे पानी के साथ क्या करेंगी, ऊपर आती रहेंगी, और जो पार्टिकल्स होंगे हैवियर ओर होगा वो नीचे बैठ जाएगा। इम्प्योरिटीज को हम इस रास्ते से अलग कर लेंगे और हैवियर ओर को हमें इस रास्ते से अलग कर लेते हैं। तो दिस इज दी हाइड्रोलिक क्लासिफायर। इसको बेटा क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक क्लासिफायर बोलते हैं। कर लोगे। चलिए एक और टेक्निक जो कि हम लिख के लेके आए हैं, जो ये टेक्निक होती है किसके लिए यूज की जाती है, अब ये है, ठीक है, ये कुछ एक ऑक्साइड्स और होते हैं उनके लिए यूज की जाती है, यूज्ड फॉर ऑक्साइड्स और, इनके लिए, इन और के लिए ये जो ये मेथड होता है हाइड्रोलिक क्लासिफायर होता है, इनके लिए यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटा दे अब इसको। ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है, ये सिंपल सी एक मेथड था, कर लोगे। चलिए
आगे की तरफ चलते हैं। एक मेथड और होगा, कुछ इसी प्रकार से होगा अपने पास। हम करते क्या है, सेम तरह का एक ऐसा और मेथड होता है अपने पास, कोई इस तरह का सिस्टम होता है। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि यहां पर पाउडर और डाला जाता है, ठीक है, इम्प्योरिटीज के साथ, है ना। अब होगा क्या, यहां से वाटर, ठीक है, वाटर का फ्लो दिखाया जाता है। अब यहां पर बीच बीच में क्या होंगे, कुछ इस तरह से बना होता है ये, ठीक है। अब यहां से जैसे और आएंगे, वे और क्या करेंगे, जो लाइटर पार्टिकल होंगे वे तो क्या करेंगे, आगे की तरफ आते रहेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और जो हैवियर पार्टिकल होंगे वे पीछे की तरफ रह जाएंगे यहां पर। तो यहां पर हैवियर और ये क्या है, इम्प्योरिटीज। और इन इम्प्योरिटीज को क्या करेंगे, हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे, अपने को यहाँ पर क्या मिल जाएंगी, इम्प्योरिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं आप, इसको भी आपको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, यही है नाम, इसको यही दिया जाता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग और विल्फ्ले टेबल, इसको विल्फ्ले टेबल कहा जाता है, ठीक है। विल्फ्ले टेबल, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले विल्फ्ले टेबल बताइए क्या होता है, तो आप बताओगे कि ये वो टेक्निक होती है, इस मेथड से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम इम्प्योरिटीज को अलग कर देते हैं और को अलग कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहा जाता है। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता दी है। अब मैंने आपको ये तो बताई थी कि ये किसके लिए यूज़ की जाती है, हाइड्रोलिक वॉशिंग आपके पास है हेमेटाइट, क्रोमाइट, ठीक है, पेरिलोसाइट और टिन स्टोन के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा एक दो और होता है, जैसे कि नेटिव ओर के लिए भी यूज़ की जाती है, नेटिव ओर के लिए भी ये यूज़ की जाती है। कौन कौन से होते हैं वे अपने पास, जैसे AU के लिए, ठीक है, AG के लिए भी ये यूज़ की जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।